यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद पाकिस्तान की प्राइवेट विजिट पर पहुंचे हैं। MBZ के नाम मशहूर यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में हुबारा बर्ड्स का एक हफ्ते तक शिकार करेंगे। इस बीच यूएई ने पाकिस्तान के $2 अरब के लोन को रोल ओवर करने का ऐलान कर दिया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। संयुक्त अरब अमीरात के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद और वाइस प्रेसिडेंट शेख मंसूर बिन जायद अचानक से पाकिस्तान की प्राइवेट विजिट पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में बने एयरपोर्ट पर खुद पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी तथा पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने उनका वेलकम किया। कंगाल पाकिस्तान में डेकेड्स से गल्फ कंट्रीज से अरबपति शेख और हेड ऑफ स्टेट प्राइवेट विजिट पर आते रहे हैं। इस बार की विजिट पर सिक्योरिटी थ्रेट को देखते हुए यूएई के प्रेसिडेंट अपनी आर्मी को भी लेकर पहुंचे हैं। यूएई के प्रेसिडेंट की इस विजिट का एक खास ऑब्जेक्टिव है और पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि इससे उसकी कंगाली दूर होगी। वाइड स्प्रेड ऑपोजिशन के बाद भी पैसे की खातिर पाकिस्तान अपने बेजुबान बर्ड्स की हत्या करवाने को लेकर तैयार हो गया है। पाकिस्तान को इसका इनाम $2 अरब के रूप में मिल गया है। दरअसल हर साल खाड़ी के देशों से शेख पाकिस्तान में शिकार करने के लिए आते हैं। यूएई के प्रेसिडेंट के अलावा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान में शिकार के लिए आते रहे हैं। इनके निशाने पर हुबारा बर्ड्स होती है, जिनका शिकार करने के लिए ये खाड़ी के शेख शिकारी बाज लेकर आते हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों एक ऐसे ही फॉरेन हंटिंग टीम पर खूनी हमला हो गया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से इस बार यूएई के प्रेसिडेंट और पूरी टीम की सिक्योरिटी के लिए बड़ी संख्या में यूएई के सोल्जर भी आए हैं। पाकिस्तान हुबारा के शिकार से कमाता है पैसे। यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में अपना महल भी बनवा रखा है। यही नहीं, अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में ऐशो आराम के सामान भी लेकर आए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग एक सप्ताह तक यूएई के प्रेसिडेंट पाकिस्तान में रहेंगे। वह चोलिस्तान में शिकार करेंगे। असल में पाकिस्तान अरब देशों के इन शेखों को हुबारा बर्ड्स का शिकार करने का लाइसेंस देता है। इसके बदले में पाकिस्तान भारी भरकम डॉलर ऐंठता है। पाकिस्तान में शिकार के लिए होने वाली इस विजिट को अक्सर सीक्रेट रखा जाता है। करीब 40 साल से जारी इस शिकार को लेकर काफी विवाद भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में हुबारा बर्ड्स के शिकार पर बैन लगा दिया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ है। हुबारा बर्ड्स एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका और एशिया की प्रजातियां अलग अलग होती हैं। एशिया में पाए जाने वाले हुबारा पक्षी एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। विंटर्स में सेंट्रल एशिया में ब्रीडिंग के बाद वे साउथ की ओर पाकिस्तान आ जाते हैं और विंटर्स के महीने तक यहां रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 40,000 के आसपास है। इन बर्ड्स को फन, स्पोर्ट्स और मीट के लिए मारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मीट को खाने से पुरुषों की सेक्स करने की पावर और स्टेमिना बढ़ता है। यूएई ने पाकिस्तान को दी लोन में राहत। गल्फ के इन देशों से जब ये शेख आते हैं तो वहां मीडिया को नहीं जाने दिया जाता। ये शेख अपने साथ गाड़ी, कुक और अन्य स्टाफ लेकर आता है। पाकिस्तान हुबारा बर्ड्स के शिकार का इस्तेमाल गल्फ देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए करता है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस खुद ही इन देशों को शिकार करने का इनविटेशन भेजता है। इस बीच पाकिस्तान ने बेजुबान पक्षियों के शिकार का फायदा उठा लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया कि यूएई ने $2 अरब के लोन को वापस करने के लिए 1 साल का समय आगे बढ़ा दिया है। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने भी भीख देने का फैसला किया है। कंगाल पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक अपना खजाना खोलने की तैयारी कर रहा है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के लिए $20 अरब के सिंबॉलिक लोन पैकेज को अप्रूवल देने की प्रक्रिया में है। मीडिया की एक रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह एक 10 वर्षीय इनिशिएटिव है जो वर्ल्ड बैंक द्वारा फाइनेंस्ड प्रोजेक्ट को पॉलिटिकल चेंजेस से बचाएगी और 6 फोकस्ड एरियाज पर ध्यान केंद्रित करेगी। 14 जनवरी को दिया जा सकता है अप्रूवल। एक अखबार ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए बताया कि पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क 2025 के नाम के इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव मोस्ट निग्लेक्टेड लेकिन इंपॉर्टेंट एरियाज में सोशल इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट करना है। इस कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को वर्ल्ड बैंक बोर्ड द्वारा 14 जनवरी को अप्रूवल दी जानी है, जिसके बाद ग्लोबल डोनर के साउथ एशियन के वाइस प्रेसिडेंट मार्टिन रेजर के भी इस्लामाबाद आने की उम्मीद है। $20 अरब का एडिशनल प्लान। रिपोर्ट में बताया गया है कि $20 अरब के अलावा वर्ल्ड बैंक की 2 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को $20 अरब का प्राइवेट लोन दिलाने में सहायता करेंगी। इससे टोटल फाइनेंशियल पैकेज $40 अरब का हो जाएगा। इसे फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज में इंप्रूवमेंट के लिए एलोकेशन किया जाएगा। सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शुरू की है, जिसके ऑब्जेक्टिव्स में 5 साल के दौरान GDP डेवलपमेंट को डबल करना और गरीबी को आधा करना शामिल है।